जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। लाइव अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि आखिर भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच मौजूदा स्थिति आखिर क्या कुछ है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत की और उम्मीद जताई कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाएंगे और एक स्थायी युद्ध विराम लागू करेंगे। बातचीत के दौरान अजीत डोभाल ने वांग से कहा कि युद्ध भारत का विकल्प नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। चीनी विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की भी निंदा की और कहा कि एशिया में शांति और स्थिरता मुश्किल से हासिल की गई है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है और वो दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं। डोभाल ने वांग से कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत के लिए आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करना जरूरी था। तो देखिए, चीन का भी यहां पर दखल इस पूरे मसले को लेकर देखने को मिल रही है। जिस तरह से एनएसए से उन्होंने बातचीत की, चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की इस पूरे मसले को लेकर, यानी भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर। वहीं वांग यी जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान से भी इस पूरे मसले पर बातचीत की है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए युद्ध विराम का ऐलान होता है। शाम 5 बजे के करीब युद्ध विराम का ऐलान किया जाता है, जिसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन भी देखने को मिला। हालांकि रात होते होते यानी 10-11 बजे के बाद से बॉर्डर पर शांति है, स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन भारत की चौकसी में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। भारत पूरी तरह से अलर्ट है, यानी कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, भारत पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तैयारियां पूरी है। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में चाइना की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की। उन्होंने साथ ही पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान शांतिपूर्ण ढंग से एक स्थायी समाधान निकाले और सीजफायर का उल्लंघन दोनों ही तरफ से ना किया जाए। वहीं दूसरी तरफ चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपना समर्थन चाइना को दिया और चाइना की तरफ से समर्थन पाकिस्तान को दिया गया और उन्होंने साफ कहा कि अगर स्थिति कुछ भी हो, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा रहेगा हर परिस्थिति में। तो ये पूरा अगर इसकी बात करें तो देखिए, 22 अप्रैल से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 7 मई को भारत पहलगाम आतंकी हमले का जवाब आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में नष्ट करके देता है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया जाता है, जिसमें 9 आतंकी ठिकाने ढेर किए जाते हैं पाकिस्तान में। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, आगे ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, ये कहां तक बढ़ती हुई दिख रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ मोहन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, क्योंकि आपसे हम बीते कई दिनों से बातचीत कर ही रहे हैं, सारी जानकारी भी आपसे ले रहे हैं। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के चरित्र से हम सभी वाकिफ हैं। पहले एक तरह से युद्ध विराम का ऐलान हो जाता है, दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच समर्थन युद्ध विराम को लेकर हो जाता है और कुछ ही घंटों बाद हमें पाकिस्तान की तरफ से दिखता है कि युद्ध विराम, जिस तरह से हमने सीजफायर किया, सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होता है। क्या समझा जाए अभी ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, हालांकि 10 बजे के बाद से रात अभी बॉर्डर पर शांति है, आगे ये सिचुएशन कहां तक जाती हुई या कहां तक बढ़ती हुई आपको दिख रही है? रिया, सबसे पहले मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आज सुबह का दिन है, इज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड मुझे कन्वे करना चाहता हूं, आपको भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा पिछले 15 दिन 16 दिन जो आप लोगों ने बहुत ही दिन रात मेहनत किया है। अपने डिफेंस फोर्सेस को भी सैल्यूट करना चाहता हूं, अपने नेताओं को भी सैल्यूट करना चाहता हूं और सभी भारतवासी को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं।
जहाँ तक आपका सवाल है, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि पाकिस्तान के चरित्र से हम सब लोग वाकिफ हैं। तो सिर्फ सीज़ फायर एक माइलस्टोन है हमारे लिए और ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को जो अगली बार पाकिस्तान डेफ़िनेटली अटैक करेगा और वो अपने इन नाका नापाक हरकतों से कभी बाज आने वाला नहीं है। हमें उसके हम्म। लिए भी तैयार रहना है। और ये सीज़ फायर करना पाकिस्तान, जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया, आप ही के शो में डिस्कस किया कि पाकिस्तान जी। जैसे ही हिंदुस्तान में अटैक किया था, हमने कहा था, कल हम लोगों ने शायद डिस्कस किया कि ये 1-2 दिन से ज़्यादा और टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान। तो हम्म। शायद वो तो 1-2 घंटे भी नहीं टिक पाया। वो अलग बात है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 2-3 चीज़ों के बारे में रिया, शायद आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ कि जो गोल्डन लाइन क्या रही इस पूरे ऑपरेशन की। एक गोल्डन लाइन ये निकल के आई तो इस पूरे ऑपरेशन की कि इंडिया में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, हम सब लोग और मीडिया, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और हमारी सेना, सब लोग एकजुट होके जिस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, ये कमेंडेबल है। और मेरे ख्याल से दुनिया भी इस चीज का, तो आज इस दुनिया का हम्म। एहतराम करती है इस चीज का। दूसरा है हमारी इंडियन वेपनरी। हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं कि भाई हम अपना स्वदेशी निर्मित अपना वेपन्स हो हमारे पास, स्वदेशी प्रणालियां हम यूज करें। जिस तरह की हमारी आकाश मिसाइल ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरह की हमारी हम्म। डिफेंस फोर्स के जो हमारे वेपन है, उन्होंने जिस तरीके से जिस तरह का उन्होंने मुजाहरा किया है, उससे न केवल पाकिस्तान, इवन चाइना और यूएस तक आश्चर्यचकित। और इसीलिए चाइना का जो मैं आप स्टेटमेंट अभी आपने बताया, वोंग यी का जो स्टेटमेंट आता है चाइना का स्टेटमेंट, कि उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हिंदुस्तानी फोर्सेस के सामने की अब उनकी जो वेपनरी जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया हुआ है, युद्ध की जो सामग्री दी हुई है पाकिस्तान को, ये कोई चलने वाली नहीं है। और जितना दिन पाकिस्तान इस युद्ध को चलाएगा, उतनी ही चाइनीज सैन्य साजो सामान की बेइज्जती होने जा रही है, जिससे जी। उसकी मार्केट को भी फर्क पड़ता है, जिससे उसके डिफेंस एक्सपोर्ट का भी फर्क पड़ता है। और भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है, जितना हमारा सैन्य सामग्री को हमने यूज किया है दुनिया के सामने, हमने उसको प्रूव भी कर दिया है। तो इससे हम्म। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़िया मिलेगा, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। और और मुझे लगता तीसरी है अब जो की बार सर, हर मोर्चे पर भारतीय सेना हो, भारतीय एयरफोर्स हो, भारतीय आर्मी हो, हमने हर मोर्चे पर अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है घुटने टेकने को उसे मजबूर होना पड़ा। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार राजस्थान में क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ राजस्थान से शैलेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा सीज फायर होता है, उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला। हालांकि रात 10 बजे के बाद से खबरें हैं कि शांति है फिलहाल। आपसे ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, अभी स्थिति कैसी है सीमावर्ती इलाकों में? प्रिया, बिल्कुल। अभी ताज़ा स्थिति से पहले मैं एक बार शाम का वापस दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि शाम को जब 5 बजे सीज़ फायर की घोषणा हुई, उसके महज 3 घंटे के अंदर ही जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर में ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए और कुछ जगह धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दी। इधर जब बात करें, जैसे ही सीज़ ठीक है, फायर आपको की रोक रही हूँ शैलेंद्र, घोषणा हुई, आऊंगी वापस। तो कल सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, पाकिस्तान की तरफ से कल रात सीज फायर का उल्लंघन किया गया। देर रात तक जैसलमेर में धमाके की आवाज सुनाई देती रही। सीज फायर के बाद शनिवार देर रात बॉर्डर से सटे राजस्थान के इलाकों में ड्रोन से हमला होता रहा। बाड़मेर, श्रीगंगानगर में ड्रोन अटैक विफल किया गया। 9 जिलों में ब्लैकआउट भी किया गया। हालांकि आज सुबह से सीमा से लगते बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में सामान्य स्थिति बनी हुई है। टेरर की एक्टिविटी हो तो इट बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर और हम आपको बहुत बड़ी सजा देंगे। पाकिस्तान को ये भी नज़र आ गया कि हिंदुस्तान के पास प्रिसीशन कैपेबिलिटी है। हमने जो मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं उसका कोई नुकसान नहीं हुआ सिविलियंस को या फौजियों को, और हम केवल और केवल उनके फौजी एसेट्स को ही बर्बाद कर रहे हैं, ना कि सिविलियंस को। उसकी जवाबी कार्रवाई केवल हमारे सिविलियंस के खिलाफ हो रही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मिलिट्री को प्रोवोक करेगा तो मिलिट्री उसको छोड़ेगी नहीं, और उसके बहुत बड़े पैमाने पर अपने मिलिट्री पोस्ट उड़ा दिए हैं ऑल अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, और पाकिस्तान के घुटने वास्तव में टिक गए हैं। फिर बहुत बड़ा इस समय जहाँ तक सिविल सरकार है,
शहबाज शरीफ का अपने ही मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है एक गीदड़ है, वो शेर के सामने कैसे खड़ा होगा। वो तो कहते हैं वो गीदड़ शेर का नाम भी लेने से घबराता है। और जहाँ तक पाकिस्तान की फ़ौज है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान के अवाम को अपनी फ़ौज के ऊपर भरोसा ख़त्म हो गया है। और जहाँ तक मुनीर खान का ताल्लुक है, 3 या 4 पुराने चीफ्स ने कहा है कि मुनीर खान निकम्मा है, उसको या तो हटा दिया जाए या उसको अरेस्ट कर लिया जाए। और मुझे साफ तौर पे नज़र आता है कि मुनीर खान के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ही। उसकी आर्मी कह रही है कि आपने कोर कमांडर्स को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जब पहलगाम को किया। और दूसरा, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जब मेरा बड़ा भाई था नवाज शरीफ, जब मुशर्रफ ने कारगिल किया तो प्राइम मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बाकी आर्मी एयर चीफ और नेवल चीफ को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोर कमांडर को भी नहीं। आपने भी वही कार्रवाई की है। साफ तौर पे नज़र आता है कि देयर इज एन एब्सोल्यूट डिवाइड बिटवीन द सिविल डिस्पेंसेशन एंड द आर्मी। एक को दूसरे, द राइट हैंड डज नॉट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग। सर, कल 11 बजे के बाद से अभी तक कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुई, बट क्या हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है? इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा? तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से सलाल डैम के गेट जो है सभी गेट खोल दिए गए हैं और पूरे फ्लो में चेनाब नदी का पानी अब पाकिस्तान की ओर बहता हुआ दिख रहा है। ये चेनाब नदी है और सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए हैं। तो इससे एक चीज स्पष्ट है, देखिए जिस तरह से भारत जो है अपने पानी का इस्तेमाल अपने ही हित में करेगा, ये बात पहले ही प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट कर चुके हैं। और उसी की तस्वीर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, अब सलाल डैम के गेट सभी गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ जो है वो शेयर नहीं की जा रही है। शैलेंद्र हमारे साथ हैं, मोहन जी हमारे साथ है। शैलेंद्र, जैसलमेर में देर रात तक धमाकों की आवाज सुनाई देती रही, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? हमें यह भी समझाइएगा कि अभी मौजूदा ताजा हालात क्या है, रात कितने बजे तक ये गोलाबारी होती रही? जी बिल्कुल रिया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जब सीज फायर की घोषणा हुई तो जो बॉर्डर पे जो जिले हैं, राजस्थान के जो बॉर्डर पाकिस्तान से हटे हुए हैं, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तमाम जगह जिला प्रशासन को भी ऐसा लगा कि अब थोड़ी राहत की सांस उन्होंने ली और तमाम ब्लैकआउट हटा दिए गए, बाजार खोल दिए गए और लोग सड़कों पर आ गए। इसी दौरान कम से 8 बजे से फिर से धमाकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ स्थानों पर, कुछ जिलों में ड्रोन दिखाई दिए। इसके बाद प्रशासन फिर से अलर्ट हुआ, फिर से सायरन बजने लगे और जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी तमाम सड़कों पर आ गए और अनाउंस किया उन्होंने कि सभी लोग अपने घरों में चले जाएं, बाजार बंद कर दें। ये स्थिति तुरंत बदल गई और 9 जिलों में फिर से ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई। रात को 10 से 11 बजे तक धमाकों की आवाज़ सुनाई दी, ड्रोन दिखाई दिए, लेकिन हमारी मुस्तैद जो सेना है उन्होंने सभी ड्रोन जी। हमले विफल कर दिए। अभी अगर सुबह की बात करें, इस समय थोड़ी देर पहले तक अभी स्थिति वहाँ सामान्य है, लेकिन पूरी तरह से वहाँ पर सेना और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और हमारे वहाँ जनता से भी बात हुई, जनता भी उन्होंने कहा कि हमें डर नहीं है किसी बात का, हम दृढ़ संकल्प हैं भारत के साथ, सेना के साथ। हम्म। किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो उनमें जो अपने अपने घरों में है और किसी भी तरह का डर उस समय वहाँ नहीं है, लेकिन सभी सावचेत हैं, चौकन्ने हैं। बिल्कुल, यानी शैलेंद्र, सेना को जो है एक तरह से फ्री होल्ड यहां पर दिया गया है, तो कुछ भी अगर पाकिस्तान कुछ भी हिमाकत करता है उसको वैसा ही उसी भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोहन जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या चरित्र ये पाकिस्तान का, क्योंकि एक तरफ सीज फायर यहां पर हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप उसका ऐलान कर देते हैं एक्स पर पोस्ट कर, दूसरी तरफ कुछ ही घंटे पाकिस्तान रुकता भी नहीं है और फिर से जो है अपनी आदत जो उसकी है सीज फायर का उल्लंघन वहां पर किया जाता है। जैसा अब शैलेंद्र भी जानकारी दे रहे हैं, कई सारे इलाके हैं सीमावर्ती जहां ड्रोन देखे गए, शेलिंग वहां पर की जाती है और उसके बाद कुछ देर बाद शांति। शहबाज शरीफ, मोहन जी, लाइव आते हैं, अपनी आवाम को संबोधित करते हैं और आरोप जो है पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर मढ़ देता है। क्या चरित्र ये पाकिस्तान का? क्या उसे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि इंटरनेशनल मोर्चे पर, इंटरनेशनल फोरम पर उसकी क्या किरकिरी हो रही होगी, क्या मजाक बन रहा होगा? देखिए रिया, आपने बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और शायद जवाब भी आपने दे दिया कि पाकिस्तान की दुनिया भर में बड़ी बेइज्जती हो रही है और दुनिया भर को पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो कितने इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और दूसरी बात जो बड़ी अच्छी मुझे देखने में नजर आ रही है, पाकिस्तान की आर्मी में एक तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। उनके नेता क्या कह रहे हैं, उनके डीजीएमओ जो है वो क्या कह रहे हैं। डीजीएमओ इज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, बेसिकली जी। वो ऑपरेशंस को हेड करते हैं।
वो उन्होंने कल भारतीय डीजीएमओ से बात किया था। उनको उनके कहने के सीज फायर एक्सेप्ट करने के बावजूद जो है पाकिस्तानी की जो फोर्सेस ऑन ग्राउंड है वो उनको सुनना नहीं चाहती है। इसका मतलब साफ है कि मुनीर साहब का कंट्रोल अब पाकिस्तानी आर्मी पे नहीं रह गया है। पाकिस्तानी आर्मी एक दहशतगर्द आर्मी बन गई है जो इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करती है। और मेरे ख्याल से दुनिया को इससे सबक ले लेना चाहिए कि ये बम है, न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा डेंजरस है। ये कल, हम्म। आज या कल ये फटने वाला है। बदकिस्मती ये है कि इसको हिंदुस्तान सबसे नजदीक होने की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलात हिंदुस्तान के सामने है। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान इससे अफेक्टेड नहीं है, पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड होने जा रही है। और मेरे ख्याल से आप प्रिया इस डेफिनेटली अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताएं कि हम्म। पाकिस्तान के इस चरित्र को वो दे शुड टेक नोट ऑफ इट। और तब इसका कुछ ना कुछ पाकिस्तान को अगर आपने कंट्रोल आज नहीं किया, हम कर सकते हैं पाकिस्तान को कंट्रोल, लेकिन हिंदुस्तान जी। सिर्फ हिंदुस्तान के कंट्रोल करने से पाकिस्तान पूरी दुनिया की में जो हरकतें करने जा रहा है, पूरी दुनिया के मिलिटेंट्स और टेररिस्ट को सपोर्ट करने जा रहा है, वो बस में नहीं आने वाला पाकिस्तान। जी रिया। हम्म। मोहन जी, लेकिन जिस तरह से जैसे आपने भी समझाया और विदेश सचिव जब विक्रम मिस्री संबोधित करते हैं 5:30 बजे के करीब, तो वो यही बोलते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारत के डीजीएमओ को फोन आया, बातचीत हुई है। तो क्या समझा जाए कि वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कुछ और सोच रही है, वहां की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके दिमाग में कुछ और है, मतभेद है, मनभेद है, और वो खुलकर नजर भी आ रहे हैं। शहबाज शरीफ जब संबोधित करते हैं रात के 11 बजे के करीब अपने आवाम को, तो वो बोलते हैं, वो तारीफ करते हैं सेना की, आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं, भारत पर कई एलिगेशंस लगाते हैं। क्या करना क्या चाह रहा है पाकिस्तान? कंफ्यूज लग रहा है फिलहाल। नहीं भैया, इसमें जो भी बातचीत जिस तरह के ऑपरेशंस होते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में, मेरे ख्याल से डीजीएमओ का ही लेवल है जिससे बातचीत होनी चाहिए। या तो हम्म। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बातचीत होती है, या विदेश जो हमारे सचिव हैं उनके लेवल पे बातचीत होती है, और या फिर डीजीएमओ, क्योंकि ये मिलिट्री ऑपरेशन था और इसमें दोनों ही तरह के देशों की सेनाएं इन्वॉल्व थी। तो इसलिए डीजीएमओ मेरे ख्याल से परफेक्ट वो था। और ये कोऑर्डिनेशन तो है, पर ये जो उनके बीच में जो गैप नजर आता है वो आपको हम्म। भी पता है और सारी दुनिया को भी मेरे ख्याल से पता है। डीजीएमओ के मानने के बावजूद भी अगर उनके सोल्जर्स उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम्म। ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से बाकर भारत ने उसको पूरी तरह से तैयार है। अगर वो नहीं भी सुनना चाहते हैं, उनका चॉइस है। अगर वो सीज हम्म। फायर मानना नहीं चाहते हैं तो हम उसके लिए तो पूरी तरह से तैयार हैं, और ये हमने उनको कन्वे भी कर दिया। हम्म। ये और बिल्कुल उनकी ये मजबूरी है कि वो चीज सीज जग फायर जाहिर करें। भी है सर, कल जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, हम समझ सकते हैं। जैसा आपने भी कहा कि डीजीएमओ जो है सबसे हायर रैंक के अधिकारी है जिनसे बातचीत होनी चाहिए मिलिट्री में, लेकिन उनसे जब बातचीत हो गई है उसके और ऐलान जो है दोनों तरफ से हो जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो है हम देखते हैं ट्रंप का पोस्ट आता है, उसके बावजूद सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल है, कितनी इनडिसिप्लिन है कि इतने हाई लेवल पर अगर बातचीत हो रही है उसके बाद भी क्या करतूत वो कर रहे हैं, कितनी कायरतापूर्ण वो हरकतें कर रहे हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा क्या कुछ घटनाक्रम बीती रात रहा, अब सवाल यही उठता है कि आज की रात और आगे जो है क्या कुछ तैयारियां सेना की तरफ से सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए इस वक्त कुछ है तो हमारे नागरिकों की सुरक्षा। शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। शैलेंद्र, सवाल यह है कि अभी हमने देखा बीती रात क्या कुछ घटनाक्रम रहा कई सारी जगहों पर, खासकर अगर राजस्थान की बात करूं, सीमावर्ती इलाकों में सीजफायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन उसके बाद शांति, जैसा आपने बताया, अभी मौजूदा हालात जो है शांतिपूर्ण है, तनाव ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। अब क्या कुछ सेना और सरकार की तैयारियां वहां पर, क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है, क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं? शैलेंद्र। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो वहाँ पर सेना पूरी तरह से तैयार है। किस किसी भी स्थिति से मुकाबला करने के लिए वहाँ पर न सिर्फ जनता बल्कि सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन हो, पुलिस अधिकारी हो, वहाँ लगातार गश्त कर रहे हैं इस बात की कि क्योंकि
जिस तरह से सीज फायर के महज 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत, अपनी जो आदत, जो कहते हैं ना कि वहाँ की जनता ये कह रही है कि जो ये लातों के भूत हैं, हाथों से नहीं मानेंगे, इस तरह की जनता वहाँ नारे जी। भी लगा रही है कि इन पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि लगातार आप देखेंगे महज 3 घंटे बाद, यानी कि सीज फायर इधर घोषणा होती है और उसके 3 घंटे बाद लगातार जिस तरह से उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया और ड्रोन हमले उन्होंने शुरू किए, तो वहाँ की जनता है पूरी तरह से सेना के साथ भी खड़ी है और वो नारेबाजी भी कर रही है कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। यही वजह है कि भारतीय सेना जो है हमेशा तत्पर है और यही वजह भी है कि जो हमारा नेतृत्व है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सेना पर विश्वास जताते हुए, हमारी इंडियन आर्मी पर विश्वास जताते हुए फ्री होल्ड जो है दे रखा है। कहा है कि अगर सामने से जिस भी तरह से अगर कुछ हिमाकत बढ़ती जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, कमर तोड़ जवाब दिया जाए। मोहन जी, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपको काफी एक्सपीरियंस है सर, कई सालों का आपका अनुभव, और आपने ऐसी सिचुएशंस काफी बारीकी से देखी होंगी जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल रहा होगा। अब ऐसे में जब एक बार फिर से वही चीज एक बार रिपीट हो रही है, तो सर अभी हम वॉर लाइक सिचुएशन में है। हालांकि युद्ध पूरी तरह से उसका ऐलान नहीं हुआ है, अभी जिस तरह से सीज फायर होती है, दोनों देश जो है राजी होते हैं। थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत वो करता है, अपनी आदत से बाज नहीं आता है। अब आगे इसका फ्यूचर क्या है? और बार बार अब क्योंकि सबके मन में, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, सभी के मन में यही सवाल है कि फ्यूचर क्या है, किस तरह से भारत का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए भैया, आपने बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। मेरे ख्याल से शायद हम लोग को आज चैनल पे यही डिस्कस करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर एक्शन क्या होना चाहिए। देखिए, हमने जो ये ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर, बेसिकली ये ऑपरेशन जो है सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा स्ट्राइक करने का नहीं था। हमारा पूरा हम्म। उसके ऊपर जो कंसंट्रेशन था वो मिलिटेंट्स या टेररिस्ट जो के ग्रुप्स हैं उनके जी। ऊपर था, जो इस तरह की नापाक हरकतें करके वो करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमारा ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं था। अब आपसे सवाल ये बनता है कि क्या हमने, जो हमारा ऑब्जेक्ट था कि इन टेररिस्ट हम्म। नेटवर्क को बर्बाद करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ये था, तो क्या हमने वो ऑब्जेक्ट अचीव कर लिया है? हालांकि हम मिलिट्री ऑपरेशंस का हमने सीज फायर किया है, लेकिन अभी तक जी। ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हुआ है। और हम्म। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म की लड़ाई है और आगे भी हमें इस तरह की कुछ ना कुछ इस तरह के एक्शंस करते रहने पड़ेंगे, ताकि ये नेटवर्क कभी भी पनप ना पाए पाकिस्तान पे। हम्म। हमें कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए रखना है। और बड़ी अच्छी बात है, जब पहली बार सीज फायर अनाउंस हुआ 5 बजे, तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन जो मेरे दिल में आया वो ये था कि जो बाकी की रेस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस का क्या? तो जी। लकीली आप लोगों ने ही सुबह के न्यूज कास्ट में क्लियर कर दिया है कि भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया कि वो जो हम्म। रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। उसका एक मीनिंग है। उसका मीनिंग ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हम एक्शन ले रहे हैं वो कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि भाई आपने अटैक किया तो हमने रिएक्शन ले लिया उसका। अब हमने डिसाइड कर लिया है शायद, और हमारी भारत सरकार ने भी डिसाइड कर लिया है, हमारी सेना ने भी डिसाइड कर लिया है कि अब जब तक कि ये जो टेरर नेटवर्क है पूरा बर्बाद नहीं हो जाता है, तब तक भारत सुख चैन की सांस नहीं लेने वाला। हम्म। तो ये लॉन्ग टर्म लड़ाई है और ये मेरे ख्याल से काफी दिन चलने वाली है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म लड़ाई है, जारी रहेगी। और सर, जैसा आपने भी शुरुआत में ही जिक्र किया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को हमने लीड किया, उसे अंजाम तक पहुंचाया, हमारा मोटिव ये था कि जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको एक तरह से मिट्टी में मिलाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उसकी बुनियाद जो है एक मजबूत की। अब सर, मोटिव जो है, जैसा हमने कहा कि एक जो बड़ा कदम है वो उस डायरेक्शन में हमने उठा लिया है। ऑपरेशन सिंदूर, आपने कहा, ये जो है ये लंबी लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट, और पाकिस्तान जो है पनागाह रहा है आतंकवादियों का, वो उनके लिए सेफ हेवन रहा है, और ये हम सभी को पता है, हम सब ने देखा भी है। बावजूद इसके पाकिस्तान हमेशा नकारता है इस बात को। अब लेकिन सर, परमानेंट सॉल्यूशन की अगर बात पर आए, टेररिज्म के अगेंस्ट परमानेंट सॉल्यूशन आखिर क्या है? आखिर क्यों आतंकवाद का खात्मा जो है पूरी तरह, क्योंकि कितने साल बीत गए हैं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को हम देखते हैं, टेररिज्म का खात्मा या जो एक परमानेंट सॉल्यूशन की मैं बात करूं, उसके लिए अप्रोच क्या रहेगा भारत का? पाकिस्तान की जो स्थिति आप देखते हैं, पाकिस्तान एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। हम्म। पाकिस्तान के पास एक मुल्क है जिसको जो उसको नॉन मुस्लिम मुल्क है,
जिससे पाकिस्तान हमेशा नफरत करता है, जिससे पाकिस्तान हमेशा दुश्मनी करता है। फिर पाकिस्तान के सपोर्ट में एक उसका ही नेबरिंग कंट्री है, चाइना है, जो अपने मार्केट के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकता है। फिर चाइना के अगर आप पीछे चले जाते हैं तो उसका पूरा अरब वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड है, जो कैश रिच है, इसके पास बहुत सारा पैसा है और उनको थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर अगर चला भी जाता है तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान को पैसे की दरकार है और उसको वो सेंटिमेंट मिल जाता है कि वो किसी डिफरेंट कंट्री के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो उसके रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, शायद उसको ये सेंटिमेंट एनकैश करता है पाकिस्तान। ऊपर से चाइना उसको सपोर्ट करता है, जैसे आपको फसल का बीज कहाँ से मिला, पानी कहाँ से मिला, थोड़ा इस तरह अगर आप सोच सकते हैं तो उसके पास भूखे नंगे लोग हैं, जो वो बहुत ही जल्दी अनपढ़ लोग हैं, जो बहुत ही जल्दी मिसगाइडेड हो जाते हैं, जो इनको जो दकियानूसी और जिसको मैं कह सकता हूँ कम्युनल जो उनका माइंडसेट है वो उनको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेता बिल्कुल, है। यानी तो जो वहां के लोग अवेयर नहीं है, हम इसको भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं। और जैसा सर बिल्कुल आपने कहा कि चीन का सपोर्ट है, टर्की का सपोर्ट है, यही वजह है कि पाकिस्तान जो है घुटने टेकने से पहले हमें गीदड़ भपकियां जो है देता है। हालांकि हमको दिख ही गया है कि किस तरह से उसे घुटने टेकने ही पड़े एंड दी एंड। हालांकि ये लड़ाई जो है अभी जारी रहेगी। मंडे को जो है फिर से मीटिंग होने वाली है, बातचीत होने वाली है पाकिस्तान के डीजीएमओ की, भारत के डीजीएमओ की। क्या रुख इसका और रहता है, तनाव कम होता है, बढ़ता है, हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मोहन सर, आप भी हमारे साथ शायद आगे भी जुड़ेंगे और अभी तक का जो सफर रहा है वो काफी अच्छा रहा है। मोहन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को जिस तरह से कम करने की लगातार कवायद और कोशिश चल रही है, इस पूरे मसले पर आगे भी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।